भी कहा है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, लोगों की जिंदगियां यहां पर बचाई जा सके। और मध्य प्रदेश में देखिए कि पिछले कई दिनों से आपको बता दें कि लगातार भारी बारिश जारी है। फिलहाल मौके की यह तस्वीर है, पुल से किस तरह से बस गिर गई उसकी तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन कई रेस्क्यू टीमें जो हैं वो यहां पर इस वक्त जान बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। मेरे पीछे की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कोशिश यही की जा रही है कि वक्त रहते जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां देखिए, जब भी कोई बस एक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नर्मदा में गिरती है, सीधे किसी नदी में गिरती है, तो जान बचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एनिमेशन के जरिए भी अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरी बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई। मेरे पीछे देखिए, आराम से ये बस यहां से गुजर रही थी, लेकिन अब इसकी रफ्तार इतनी तेज थी, ये जांच का विषय है, लेकिन सीधा ये रेलिंग से टकराती है और नर्मदा नदी में जाकर आप देखें किस तरह से ये बस गिर जाती है और हादसे का शिकार हो जाती है, जिससे 15 लोगों को तो बचा लिया जाता है, लेकिन 12 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी है। 12 लोगों की जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी है। एक बार फिर से आप देख रहे हैं, ये वही बस है जो हादसे का शिकार हुई है। और देखिए, ये बस रेलिंग को यहां से तोड़ती है और फिर सीधे नदी में जा गिरती है। इसके बाद रेस्क्यू टीमें जो है मौके पर पहुंचती है, जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। अब संचालक को नींद की झपकी आई है या फिर रफ्तार के चलते ये पूरा हादसा यहां पर हुआ है, या इसके पीछे की कोई और वजह भी है, वो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जरूरत यही है कि जो जिंदगियां इस वक्त मौत की लहरों के बीच में फंसी हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द महफूज किया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा मौजूद यात्रियों की जिंदगी बचानी भी उतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो मध्य प्रदेश के धार की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने जारी है। राहत और बचाव का काम बेहद तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। किस तरह से धार में यह दर्दनाक हादसा हुआ, सुबह 9 बजे बताया जा रहा है कि यह हादसा यहां पर होता है और उसके बाद चीख पुकार चारों तरफ मच जाती है। हालांकि यह पूरा पुल भी जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको एनिमेशन के जरिए भी दिखाया और जो आपको इन दोनों तस्वीरों के जरिए नजर भी आ रहा होगा, यह पुल बिल्कुल सही हालत में नजर आ रहा है, लेकिन रेलिंग को तोड़ते हुए बस सीधे नदी में जा गिरती है और इस हादसे का शिकार हो जाती है। अमूमन जब भी इस तरह के हादसे सामने आते हैं तो इनके पीछे की वजह रफ्तार का कहर नजर आता है, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि यह जांच का विषय है। लेकिन किस तरह से यह पूरा दर्दनाक माहौल यहां पर बन जाता है, क्योंकि 12 लोगों की जान जा चुकी है। यह तस्वीरें 5 तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। जैसे ही इस बात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को लगी, दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के जरिए दे दिए गए और बताया जा रहा है कि 50 से 55 यात्री भी इसमें सवार हो सकते हैं। अभी क्या एग्जैक्ट इसके फैक्ट्स हैं, क्या एग्जैक्ट आंकड़े यहां पर है, वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि बस बड़ी थी और इस बड़ी बस में कई यात्री सवार थे जो कि हादसे का शिकार यहां पर हो गए हैं। और देखिए, बस सीधे जाकर नदी में गिर जाती है, नर्मदा नदी में गिर जाती है, और इसका जो स्तर है वो इतना भी नहीं है कि वो पुल को छुए, यानी कि पुल से एक अच्छी खासी जो दूरी है वो यहां पर है। पुल भी बिल्कुल सही स्थिति में है, किसी दूसरे वाहन से टक्कर भी यहां पर नहीं लगा है। ऐसे में अगर रेलिंग से टकराती हुई बस सीधे नदी में गिरती है तो फिर आखिर इसके पीछे क्या लापरवाही हुई, क्या कुछ अनदेखी हुई, क्या ड्राइवर जो संचालक था उसको झपकी लगी, या फिर इतनी तेज रफ्तार में बस चलाई जा रही थी कि बेकाबू वो बस हो गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। और इंदौर से पुणे की तरफ ये बस जा रही थी जब ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि वक्त रहते 15 लोगों की जिंदगी को महफूज कर लिया गया है, सुरक्षित कर लिया गया है। देवदूत बनकर आए रेस्क्यू टीम के लोगों की कोशिश यही है कि जितनी जिंदगियां इस वक्त फंसी हुई हैं उनकी जान बचाई जा सके। एक बार फिर से मेरे सहयोगी मनोज की तरफ रुख करेंगे। मनोज, फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या 15 लोगों के अलावा भी कुछ और लोग सामने आ रहे हैं जिनकी जिंदगी बचाई जा चुकी है? अभी तक 15 लोगों की जिंदगी बचाई गई है, बस को बाहर निकाला गया। और एक अभी नई सूचना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश की जो कृषि मंत्री है कमल पटेल को मौके पर रवाना किया जा रहा है और यहाँ से भोपाल से निकलने वाले हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, 2 जिलों के कलेक्टर, धार और खरगोन के कलेक्टर पहुंच चुके हैं। 15 लोगों को मगर अभी तक जिंदा निकाला जा सका है। इसके अलावा 12 लोगों की जो गृह मंत्री ने जिस बात की तस्दीक की थी कि 12 लोगों की जो शव है वो बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की तरफ से डाउन स्ट्रीम में नर्मदा नदी के तेज रफ्तार, तेज आवेग के जो जैसे कहें कि जल के बीच में डाउन स्ट्रीम में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक मंत्री को फौरन घटना स्थल पर कमल पटेल जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं उनको रवाना किया जा रहा है। तो ऐसे कई हादसे मनोज हमने पहले भी देखे और उन हादसों के पीछे जब जांच होती है तो कई वजह भी सामने आती है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हम न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं, क्या इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है वाकई किस तरह से कहां एक ऐसी गलती रही जिसने इतने बड़े हादसे को, इतने दर्दनाक हादसे को, जिसमें अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, इस कदर खौफनाक बना दिया।
जो इसमें एक चीज तो सामने जाहिर तौर पर दिख रहा है, क्योंकि अगर तस्वीरों को देखें और तस्वीरों के आधार पर अंदाजा लगाएं और साथ ही साथ जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बातचीत के आधार पर अंदाजा लगाएं, तो एक बात तो साफ तौर पर दिख रही है कि या तो रफ्तार एक वजह रही होगी या ब्रेक फेल होने की एक बात सामने आ रही है। लेकिन संतुलन तो ड्राइवर ने खोया है, क्योंकि वो संतुलन खोते हुए सीधी जाकर बस जो है वो जाकर नीचे नर्मदा नदी में गिरी है, रेलिंग को तोड़कर। तो ये तो तस्वीरें बोल रही हैं और तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बात के लिए ये जांच का विषय है। अभी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि जो संभावना जताई जा रही है, 15 लोग जो बाहर निकले हैं उनसे बातचीत के आधार पर जो संभावना जताई जा रही है कि अभी बस में हो सकता है कि करीब 12 से ज्यादा लोग डाउन स्ट्रीम में बहे हो। तो रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा है और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि 15 लोगों को तो जिंदा निकाला ही गया है। साथ ही साथ क्रेन की मदद से जो बस नीचे नर्मदा नदी की जो बहती नर्मदा नदी में जाकर गिरी थी, उस बस को भी बाहर निकाल लिया गया है और जो 15 लोग बचे हैं उनको प्राथमिक उपचार, उनको इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। तो 15 लोगों की जिंदगी यहां पर महफूज कर ली गई है, 12 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो चुकी है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, बस सीधे जाकर रेलिंग को तोड़ती हुई नर्मदा नदी में गिर गई, जिसमें 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। देवदूत बनकर पहुंचे जो दमकल कर्मी हैं, जो रेस्क्यू टीम है मौजूद है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को महफूज किया जा सके। महाराष्ट्र रोडवेज देखिए किस तरह से 15 लोगों की जिंदगी महफूज की जा चुकी है। आप हमारे साथ मनोज बने रहिएगा आज की इस बड़ी खबर पर। बेहद दर्दनाक खबर है, ये नजर हमारी बनी हुई है और इस बीच अब आपको दिखाने जा रहे हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां, पानी के तेज बहाव में पुल का हिस्सा बह गया। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश की वजह से बरसाती नदी नाले उफान पर, कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से डैम के 15 गेट खोले गए। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 10 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, पानी के तेज बहाव में बैलगाड़ी फंस गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने निकाला। राजस्थान के सीकर में रेलवे अंडरपास में पानी भरने से एक बस फंस गई। इसमें करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे, जिसे करीब 10 घंटे बाद बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेज बारिश ने तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव में सड़क बह गई, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। एमपी के बैतूल में एक शख्स की जान बच गई। शख्स उफनती माचना नदी में तेज तैरने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान वो बहने लगा। हालांकि 2 आदमियों ने उसकी जान बचा ली। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश की वजह से गांव टापू में तब्दील हो गए, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश ने तबाही मचाई। खाजूवाला इलाके में घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग बेहद परेशान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में घरों में